શું કોરોના કાળની જેમ ભારતમાં ફરી લોકડાઉન લાગશે? શું ફરીવાર લોકોએ ઘરમાં પુરાઈ રહેવું પડશે? ખાડી દેશોના યુદ્ધના કારણે ઇંધણનો પુરવઠો પ્રભાવિત થયો છે. ત્યારબાદથી દેશમાં ભાતની અને જાતની ચર્ચાઓ અને અફવાઓ ઉડી રહી છે. ક્યારેક એલપીજી ખૂટી પડવાની અફવા લોકોને સિલિન્ડર લઈને દોડવા મજબૂર કરે છે, તો ક્યારેક પેટ્રોલ ડીઝલ ખાલી થઈ ગયાની અફવા પેટ્રોલ પંપો પર પડાપડી કરવા મજબૂર કરી રહી છે. એવામાં હવે લોકડાઉન લગાવાશે એવી અફવા વહેતી થઈ છે. અફવા ફેલાવનારા તર્કો એવું આપી રહ્યા છે કે સરકાર પેટ્રોલ ડીઝલ સીએનજી વગેરે બચાવવા માટે દેશમાં લોકડાઉન લગાવી શકે છે. મમતા બેનર્જીએ પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી સભાને સંબોધન કરતા એવો આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ માત્ર લોકડાઉન, નોટબંધી અને વોટબંધી જ કરી શકે છે. હું તો લડતી રહીશ. અફવાબાજ લોકો આ નિવેદનને જોડીને અફવા ફેલાવી રહ્યા છે. એવામાં શિવસેના ઉદ્ધવના પ્રવક્તા સંજય રાઉતે બળતામાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું છે. बात तो उस पे दम लगता है जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और रॉकेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए, और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है. जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे. भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं. और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए. इसलिए मैंने परसों ऑल पार्टी मीटिंग में भी देखा है कि अपोजिशन पार्टी ने भी एक तरीके से सराहना किया है कि इतना बड़ा क्राइसिस में हमारे देश के प्रधानमंत्री सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है. और कोई भी सरकार फैसला करेंगे उसमें सारे विपक्षी दल भी साथ देंगे, ये विपक्ष के पार्टियों ने कहा है. देखिए, वो एक भय पैदा करना चाहते हैं. एक विचित्र स्थिति में बंगाल है, वो चुनाव हार रही है, इसी डर से वो कुछ भी कह रही है. ये जो भय और भ्रम के भौकाली लोग हैं, इन भय भ्रम के भौकाल पर जो है वो जनता का किसी तरह का यकीन नहीं है. और इस भय भ्रम के गटर पर जो है वो भरोसे का शटर जनता बार बार लगाती रही है और इस बार भी लगा रही है. क्योंकि जंग जो है वो कोई भी जंग टेम्परेरी होती है, लेकिन उसका जख्म जो है वो परमानेंट होता है. आपको याद होगा 1945 का हिरोशिमा और नागासाकी, आज भी वो जख्म जो है वो ताजा है. इसलिए जंग जो है वो कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये भारत बार बार कहता रहा है. और बुद्ध की धरती युद्ध के धमाकों के पक्ष में कभी नहीं रही है. इसलिए जो है वो जल्द से जल्द शांति हो. और उसके साथ ही साथ इस दौरान जो युद्ध की विभीषिका है, इस दौरान जो तमाम तरह के संकट हैं, उन संकट से देश के लोगों को दो चार ना होना पड़े, इसके लिए काम हो रहा है. I am surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain is really worrisome. Instead of keeping people together in confidence and giving them the assurance that the central government and state governments are working together and ensuring supply without any disruption for people, because these are essential goods. There are some leaders who are going about saying there will be lockdown and so on. These are absolutely baseless. There shall be no such lockdown like the time when we saw it all in COVID, but no lockdown. But when people are misleading, leaders such as some coming from different states who are misleading people, I condemn their statement and want to reassure people that there shall not be any lockdown.